हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आप मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में जो अपने दूसरे कंटेंट के तहत है, जिसमें नए रणनीतिक तरीक़ों से विषय की समझ कैसे विकसित करना है या अपना उत्तर का और अधिक कैसे प्रभावी बनाना है। तो भूगोल या किसी भी सब्जेक्ट में आजकल ये समस्या आ रही है कि उसका करंट अफेयर से लिंक होता जा रहा है, और करंट अफेयर्स एक इतना ब्रॉड, इतना ज़्यादा विस्तृत है कि हमें उसे संपूर्ण तरीके से पढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए तो हमें समझना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी में तो सबसे पहले देखें कि भूगोल या कोई भी अन्य सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो मैं भूगोल एक सब्जेक्ट को लेकर के बता रहा हूँ। जैसे कि मान लिया कोई भी हम एक टॉपिक उठाते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक में मान लिया फिर उस टॉपिक से सब टॉपिक निकालेंगे, सब टॉपिक को पैराग्राफ में बदलेंगे, पैराग्राफ को सेंटेंस में, सेंटेंस को वर्ड में, वर्ड को सफिक्स और परफिक्स में। तो उदाहरण के साथ देखते हैं, जैसे हमने टॉपिक उठाया भू आकृति संरचना, तो इसको सब टॉपिक में बदलेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक परतें आ जाएंगी। पृथ्वी की आंतरिक परतों में जैसे कि क्रस्ट, मेंटल कोर, तो इस क्रस्ट मेंटल कोर को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में याद करने की या लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं में छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे कि ये किस तरीके से किन किन तत्वों से मिलके बनी है, तो सेंटेंस में आ जाएगा। उन्हीं सेंटेंस को एक छोटे छोटे वर्ड्स में याद करने की कोशिश, जैसे क्रस्ट मतलब क्रस्ट का मतलब है CURST, मतलब इसमें कॉपर और सिलिका है। तो ऐसे ही वर्ड में तैयार करेंगे, और इनका सफिक्स और परफिक्स मतलब टॉपिक को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक ये लिख सकेंगे। इससे कोई भी छोटा क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, उसे सही कर पाएंगे, और पैराग्राफ में लिखना है तो उसको भी लिख पाएंगे। मतलब एक बेसिक उठाना है, बेसिक से टॉपिक बनाना है, टॉपिक से उसके एप्लीकेशन तक पढ़ने हैं। बेसिक जैसे मान लिया हम साइंस से उठाते हैं, तो साइंस के तहत में हमने उठा लिया तापमान। तो तापमान का आप भूगोल में देखेंगे क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तापमान का और गति का, ये सब प्रभाव टॉपिक आ जाएंगे जलवायु और ऊष्मा और मौसम परिवर्तन के अंतर्गत। तो इसी का एप्लीकेशन आता जाए किस तरीके से कि भारत में या अन्य क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न राज्यों में जलवायु परिवर्तन होता है। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है। अब देखेंगे इसका करंट के साथ में क्या लिंक है। तो कोई भी प्रतिकूल स्थिति होती है करंट में, या कोई भी घटना होती है, तो यही होता है अपना जियोग्राफी का करंट, या किसी भी सब्जेक्ट का करंट उस हिसाब से चलेगा। तो कोई भी घटना है उसके दो पहलू सामने आते हैं, एक उसका कारण होता है, एक उसका प्रभाव होता है। तो कारण घटना के समय कम इम्पॉर्टेंट होता है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट होता है उसे हमें पता होना चाहिए। प्रभाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रभाव के आधार पर ही हम लगा पाएंगे कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो नज़रिया में देखते हैं कि कोई भी घटना हुई है तो उसके प्रभाव अगर ज़्यादा हैं, जैसे जैसे उसके प्रभाव बढ़ते जाएंगे तो घटना इम्पॉर्टेंट होती जाएगी। उसका कारण कम इम्पॉर्टेंट होगा और साथ ही प्रभाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर इन दोनों के बाद भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो प्रभाव के साथ में कारण भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमें देखते रहना है कि क्या किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और किस हिसाब से क्या कम हो रहा है। तो ऐसे ही कोई भी घटना होती है उसके 3 प्रभाव होते हैं। उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि सामान्य प्रभाव होते हैं, विशिष्ट प्रभाव होते हैं और अपवादी प्रभाव होते हैं। जो हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, न्यूज़ चैनल, उनको अपनी TRP चाहिए होती है और वो थोड़ा सा ज़्यादा फैले, लोगों में चर्चा का विषय बने, इसलिए वो ज़्यादातर अपवादी प्रभावों को छापते हैं। लेकिन हमारे लिए अपवादी प्रभाव बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मैं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो विशिष्ट प्रभाव हैं, तो उन विशिष्ट प्रभावों की जब आवृत्ति बढ़ने लगती है, जैसे उनका प्रभाव बढ़ने लगता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ही उसकी आवृत्ति बढ़ेगी, विशिष्ट प्रभाव इम्पॉर्टेंट होगा, तो विशिष्ट के साथ में सामान्य प्रभाव स्वतः इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब जब सामान्य प्रभाव इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे तो प्रभाव के साथ में घटना जुड़ी हुई थी, तो घटना और प्रभाव पूरा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब हमें अपवादी प्रभाव नहीं पढ़ने हैं, खुद से दिमाग लगाना है, न्यूज़पेपर के सहारे नहीं चलना है। अब इसके बाद में एक रिपोर्ट को लेकर के खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो रिपोर्ट कैसे प्रकाशित होती, कौन प्रकाशित करता है, इन सब को लेकर के। तो रिपोर्ट को कैसे पढ़ें कि उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है ये देखेंगे। रिपोर्ट के मानक क्या हैं, मानक में जैसे कि मानक में कि किस तरीके से, मान लिया ह्यूमन इंडेक्स, ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स प्रकाशित किया गया है, तो उसके मानक क्या रहेंगे, जैसे प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्तर क्या है,
उस क्षेत्र का रहन सहन स्तर क्या है, खाद्यान्न स्तर क्या है। तो इस तरीके से जो उसके आधार रहते हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। अब जो भी उसमें देश शामिल हुए हैं तो उनकी मानचित्र में सापेक्षिक स्थिति देखेंगे, उनकी देखेंगे जो भारत में और भारत के पड़ोसी देश हैं या फिर जिनका बहुत अच्छा स्थान रहा है, जो टॉप पर रहे हैं, पड़ोसी देशों के साथ में जो टॉप पर रहे हैं। और साथ ही उसमें देखते रहना उस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है। जैसे ह्यूमन इंडेक्स आया है तो उसमें भारत की कौन सी पोजीशन है, क्या है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यही होता है अपना करंट अफेयर्स। एक जो बेसिक होता है उसको थोड़ा सा समय के साथ में जोड़ के उसे करंट बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये 2 वीडियो हमारी नई रणनीति के तहत थी। अब आगे की जो भी वीडियो रहेंगी तो वो एक सब्जेक्ट पर आधारित रहेंगी। वैसे अब हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, तो अगली वीडियो हम लोगों की इकोनॉमी पर आधारित रहेगी। इसलिए हमारे साथ बने रहें और लगातार अपडेट लेते रहें। अब सब्जेक्चुअल नॉलेज के साथ में शुरू करेंगे इकोनॉमी विद टॉपिक वाइज। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए होंगे तो भी अगर अवेलेबल किए जा सकेंगे तो उसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए इसी चैनल पे। साथ चाहिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।